सीधे कविता पर पहुंचते हैं। पहले भारत माता का अभिनंदन कर लो। भारत भुवन के ललाट का चंदन, धर्म गति का गतिमान स्यंदन, सुरलोक भी करता सदा वंदन। धन्य भारत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जीत ले जन के हृदय को प्रभु वही, प्रभुता वही है। जीत ले जन के हृदय को प्रभु वही, प्रभुता वही है। तृप्त कर दे जीव तृण तब जानिए, तृप्त कर दे जीव तृण तब जानिए। सरिता वही है, मन मुदित घर जगमगाए, तब कहे बनिता वही है। और वीरता भर दे लहू में, कवि वही, कविता वही है। अभी हमारे कई मां सरस्वती के वरद पुत्रों ने जातिवाद पर टिप्पणियां की हैं, ध्यान आकृष्ट कराया है। हमारा समाज पढ़ा लिखा, फलता फूलता, यह भारत समृद्ध भारत आप ही लोगों के कारण है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं छंद प्रस्तुत करता हूँ। जाति का जहर बढ़ा गांव और शहर में, भभक रही आग यह किसने लगाई है। देखो आज रक्षक भक्षक हुआ भारत का, ठगों भिखमंगों ने समाज बिखराई है। राष्ट्र रूपी कल्पद्रुम के तने पर लिपटी हुई स्नेह रूपी लोनी लता पर बन आई है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जाति संप्रदायवाद, निर्विवादवाद की लताएं चढ़ आई हैं। भारत या कैसा था कल तक विश्व गुरु, आर्य भूमि, पुण्य भूमि, देव भूमि, सोने की चिड़ैया कहलाती थी। ज्ञान और विज्ञान के आलोक पुंज को बिखेर धरा से अज्ञान का तिमिर जो मिटाती थी। दर्शन, आदर्श, रीति, नीति, लोक जीवन की सभ्यता की सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाती थी। आज पाप किसका लगा है इस भूमि को, जो जन्म लेने के लिए देवों को तरसाती थी। इस भारत की आजादी के लिए क्या क्या हुआ। वधुओं ने वर दिए, तलवार कर दिए, सिंदूर सुहाग कोरे स्वप्न बलि कर दिए। आंचलों का दूध ममता समेत वीरपूत माताओं ने भारत मां के पैरों में धर दिए। सिसकियों को चबाकर मुस्कुराकर राखी बांध बहनों ने भाइयों को धर्म के समझ दिए। ऐसी अस्मिता आजादी के सुधा कलश में विधाताओं ने देश के गढ़ आज भर दिए। नीरों से निकाल सिर आगे आओ पक्षियों, नहीं तो वनमाली ये चमन बेच डालेंगे। गंधमान कोमल कुसुमौर में बसे जो भाव के दरिंदे, भाव के दरिंदे ये छुअन बेच डालेंगे। मुक्त घूम रहे जिंदा लाशों के सौदागरिये, खींच कर लाशों से कफन बेच डालेंगे। देशभक्तों उठो, इनकी गर्दन दबोचो, वरना देश के मसीहा ये वतन बेच डालेंगे। रचना पढ़ेंगे। इस देश के लिए अगर पुरुषों ने बलि दिया तो नारियां भी जरा सा कम नहीं रही। और किसी के दया की मोहताज नहीं रही है, स्वयं शक्ति स्वरूपा है, जगदम्बा है।
और देवताओं से प्रबल शक्ति रही है। आइए देखिए भारत के उस महासंग्राम में एक महारानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान रहा है, मैं प्रस्तुत करता हूं। अंग्रेज झांसी को लेना चाहते थे। महारानी जय का इरादा था कि हम नहीं देंगे। जब घिर गई और युद्ध के लिए उनको दबाव पड़ने लगा कि युद्ध करना ही पड़ेगा या तो झांसी दे दें, कायर नहीं थी। उन्होंने देशवासियों को आगाह किया, हो गया सवेरा जागो, हो चुकी बड़ी बर्बादी, तुम सभी साथ दो मेरा, हम दें तुमको आजादी। जय रानी जी जय रानी, गूंज गई युगवाणी, जय झांसी वाली रानी, बोला प्रमुदित हर प्राणी। तब तक देखिए नारियां कैसे उठ रही हैं हर घरों से। पति जी हमको दो आज्ञा, पत्नी पति से यह बोली, रानी ने हमें बुलाया, सज चुकी हमारी डोली। पति कहता तुम जाते कहां प्रिय हो, जल रही वहां पर होली, हम भी साथ चलेंगे, झेलेंगे दोनों गोली। लेकिन तो ध्यान रहे यह अति भीषण महासमर है भारत की यह नारी, जिससे तो नाम अमर हो गए बंद घर पट सब, पड़ गए सभी में ताले, रणगोठी चली रमणिया, घूंघट को मुंह पर डाले। माई ने पूत दिया तब, बहना भी रण को माखी, भाई ने कहा चलोगी, बांधो वीरों को राखी। सन 1857 ने रच दी नई कहानी, जो अगणित होकर आई वह झांसी वाली रानी। जन 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 का मानस डोल उठा, मुखरित होकर घोर उठा, जय भारत विजय भवानी की, जय झांसी वाली रानी की। जब जन्मभूमि से प्यार नहीं, निज धरती पर अधिकार नहीं, हाँ व्यर्थ सभी करना कुतर्क, जिंदे मुर्दे में कहां फर्क। दुश्मन दलता यह मस्ती में है, कितनी ताकत हस्ती